नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे संविधान दिवस पर। दरअसल संविधान 72वां संविधान दिवस है, लेकिन आज इस पर बात करने का मौका इसलिए भी है क्योंकि सियासत में संविधान दिवस की आत्मा को आहत करने के बहुत सारे काम हो जाते हैं। लोग संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद इस तरह के सवाल या इस तरह के जवाब देते हैं कि लगता है कि वो किसी गली कूचे से या बहुत ही अज्ञानता से निकल के बाहर आए। हम शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में हुई एक घटना की। मंत्री बिसाहूलाल सिंह, उनका एक बेतुका बयान था। नारी सम्मान समारोह में वो बोल रहे थे, नारी रत्न सम्मान समारोह में। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े ठाकुर आकर अपने घर की महिलाओं को समाज में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलने देते, इसलिए उन्होंने अपने घर की महिलाओं को कैद कर रखा है। उन्होंने जो भी कुछ कहा है हम सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी कि आखिर बिसाहूलाल सिंह ने कहा क्या था। सुनिए आप। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए और खासकर जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर ठकार और कुछ और बड़े लोग, वो अपन घर के औरतन का कोठरी में बंद कर देते, बाहर निकल देते था। और जितना धान काटे वाले, अंगना लीपे वाले, गोबर फेंके वाले हमारे गांव की महिला कराते यही काम करते हैं ना। अरे भाई, महिलाओं को जब पुरुष और महिला का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए और सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे आए। और जितने बड़े बड़े ठाकुर है ना, उनका घर में जाकर उनका महिला का बाहर से निकले तो पकड़ के बाहर निकाल, उन्होंने समाज के साथ काम करना चाहिए, तभी नहीं महिलाएं आगे बढ़े। हम यहाँ भाषण दे दिए और हमारे घर के महिला भी से क्या मतलब। तो भाषण दे के पहले अपन घर का देखे पड़े, ये सब काम करना चाहिए। आपने आज बहुत अच्छा महिलाओं का बुला के सम्मान का कार्यक्रम रखा। बहुत जोर जोर से आवाजें आती हैं सुबह 5 कुछ मिनट से, और वो आवाजें लगातार चलती रहती हैं। सबकी नींद हराम होती है, सबकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों पेशेंट भी होते हैं, उनकी भी बीपी बढ़ते हैं। किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ। किसी पेशेंट को रात भर नींद नहीं आती है, लेकिन वो सुबह निद्रा में जब जाता है तो आवाजों से विघ्न पैदा करता है। और सच बताऊं तो साधु सन्यासी जो होते हैं उनकी ध्यान साधना का समय भी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त से होता है। हमारी आरती का समय भी, प्रथम आरती का समय भी सुबह 4 बजे से प्रारंभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होता है। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है इस बात की। वो जबरदस्ती के माइक हमारे कानों में गूंजते हैं और वो देते हैं। और जब हम माइक लगा लेते हैं तो विधर्मियों को बड़ी पीड़ा होती है और कहते हैं कि हम किसी और इबादत का कोई शब्द नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे इस्लाम में ये ठीक नहीं माना जाता और हमारे इस्लाम में ये जायज नहीं माना जाता। कुछ तो ख्याल रखना पड़ेगा और इसलिए मेहरबानी करो, थोड़ी शांति रखो और यहाँ नेतागिरी नहीं करना। दिग्विजय सिंह आया था, कुछ करके गया है, और खड़े हो भी मत जाना। हाँ, कांग्रेस का आदमी इधर आए तो घुटने तोड़ दो। ये कुछ हमने आपको बाइट सुनवाई, लेकिन आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने एक बार कहा था कि राम भक्त राक्षस होते हैं। ये भी इस तरह के संवाद है जो राजनीतिक दलों के या संसद जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग उनके लिए ना तो शोभनीय है, ना वो समाज के लिए स्वीकार्य है। इसके बाद आपको बता दें कि जो बात कही जाती है नेताओं द्वारा, उसमें यह भी है कि वो आतंकवादियों को जी लगा देते हैं। इस पर भी ऐतराज होता है। तो आज की पूरी बातचीत का जो जिस्ट है, जो केंद्र है, वो ये कि जो संवैधानिक पदों पर हैं, जो सियासत के क्षेत्र में हैं, वो कम से कम अपने शब्दों का आचरण ऐसा रखें कि वो संविधान को आहत ना करें। इस पूरे बातचीत पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राहुल रंजन और टेलीफोन लाइन पर
भी हम अधिवक्ता अजय मिश्रा हमारे साथ रहेंगे, सामाजिक सरोकार से जुड़े शैलेंद्र ओझा रहेंगे और साथ में रहेंगे पत्रकार अधिवक्ता श्री जी.के. छिब्बर जी भी। सबसे पहले राहुल जी, ये जो सारा मामला है कहीं ना कहीं संविधान दिवस है और संविधान दिवस के बारे में सबसे पहले कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि और भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि अगर संविधान थोड़ा बहुत कमज़ोर भी है लेकिन उसका पालन करने वाले अच्छे लोग हैं तो कमज़ोर संविधान भी अच्छा शासन या अच्छी सरकार दे सकता है। लेकिन संविधान बहुत अच्छा है और उसको मानने वाले, उसको अपनाने वाले लोग खराब हैं, कानून का सम्मान नहीं करते हैं, तो वो अच्छा कानून भी, अच्छा संविधान भी अच्छे रिजल्ट नहीं देता बल्कि वो कमजोरी साबित होगा। आपकी इसमें राय? बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीति में जिस तरीके से गिरावट हम वर्षों से देख रहे हैं वो आज अपने चरम उत्कर्ष पे है। आज कहीं भी देखिए, किसी का भी बयान आप उठा करके देखेंगे, किसी भी सत्ताधारी का देखें या विपक्ष के लोग, सबकी जुबान फिसल रही है। किसी के जुबान पे कंट्रोल कहीं भी आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि 2 सेकंड के अंदर इन लोगों का सब कुछ बदल जाता है। मतलब जिस आचरण की बात ये करते हैं और जिस आचरण को ये जनता से कहते हैं कि आप इनको स्वीकार करें, आप आचरण ऐसा करें, आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए, आपकी भाषा ऐसी होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इनकी ही भाषा सबसे ज़्यादा खराब है। यही सबसे ज़्यादा लांछन और कलंकनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। यहीं तक नहीं, आप उठा करके देखें, जिस बार ये चीज़ कही जाती है कि संसदीय भाषा, मतलब जिस संसदीय भाषा की हम वो कहते हैं कि ये इस तरीके से एक आचरण में, एक अनुशासन में एक लक्ष्मण रेखा है भाषा की, उस भाषा को ये बार बार लांघी जाती है। और इसका नतीजा ये होता है कि समाज के अंदर एक विध्वंस की एक कड़वाहट फैलती है और कड़वाहट फैलने के साथ में एक ऐसा माहौल बनता है जिसको हम बार बार कहते हैं कि हम माहौल एक अच्छा क्रिएट करेंगे देश का, लेकिन वो बन नहीं पाता सिर्फ इन नेताओं की जुबान की वजह से। डॉक्टर राहुल जी, ये दिक्कत तब होती है जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग इस तरह का आचरण करते हैं। भाषा को लेकर जो उनकी एक तरह से मैं कहूँगा कि जो दुराचार है भाषा को लेकर, वो भी दिक्कत पैदा करने वाला है। हमारे साथ जी.के. छिब्बर जी भी है। छिब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ राजेश जी, बोलिए सर। ये जो संविधान दिवस है, बहुत सारे देशों के संविधानों को देखकर भारत का संविधान बनाया गया था। हर देश के संविधान की अच्छाइयों को लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भारत के संविधान को मानने वाले और संविधान के अनुसार आचरण करने वालों का लोकाचार ऐसा होता है, लोक व्यवहार ऐसा होता है कि हर दिन वो संविधान की आत्मा को आहत करते हैं। अगर संविधान को हम व्यक्ति मान लें तो फिर संविधान भी खून के आंसू रोज रोता होगा, ऐसा हम मानते हैं। आपकी राय? बिल्कुल राघवेंद्र जी, अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार है उसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग आजकल होने लगा है। और उस पर भी थोड़ी भी कभी भी रिस्ट्रिक्शन की बात होती है तो फिर बोलते हैं साहब ये संविधान का उल्लंघन हो रहा है। वाणी की जो स्वतंत्रता का जो उल्लंघन जो हो रहा है, इसके बारे में 24/11/14 मतलब आज के दिन इसी समय जो संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी जी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो कहा था, जो आपने अभी कहा, उन्होंने एग्जैक्टली जो कहा था कि जो लोग चुनकर आएंगे चरित्रवान एवं ईमानदार होंगे तो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें गुणों का अभाव रहा तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। तो आज एक्चुअल में भारत में क्या है कि भारत की जो पब्लिक है, जनता है, डेमोक्रेसी जनता चलती है। जनता को ये मैसेज दिएगा कि आपका वोट देना आपका अखंड अधिकार है, वोट दे दिया तो डेमोक्रेसी हो गई। भारत की जो सिविल सोसाइटी है, भारत के जो एनजीओ हैं, इनको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा जी। उनको ऐसे नेता लोगों पर लगाम लगानी पड़ेगी, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना पड़ेगा। और हमारे जो राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों देते हैं जिनकी भाषा है उन सबको मालूम है। जब टिकट देने के बारे में आजकल क्राइटेरिया होगा, जिसके पास रेप केस हो, जो आपराधिकरण में लिप्त हो, जो महिला गुंडा हो, जो ज्यादा ऐसे लोगों को तो पार्टियां टिकट देती हैं। बिल्कुल, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए अब संविधान ने आपको राइट दिए हैं तो राइट का उसका आप सदुपयोग कीजिए। अब ये इसका दुरुपयोग करते हैं। छिब्बर जी, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसका भी आप उपयोग करिए। जो आपके फर्ज हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उसका भी आप पालन करें। क्योंकि जो दलों को, राजनीतिक दलों को या जनता को जो आज़ादी मिली अभिव्यक्ति की, अगर उसमें आपकी भाषा शालीन नहीं होगी, और खासतौर से वो लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर उनकी भाषा में गड़बड़ी होगी तो फिर समाज में उग्रता आएगी,
लोग आंदोलित होंगे, उद्वेलित होंगे और कहीं ना कहीं ये समाज को हिंसा की तरफ ले जाएगा। मैं एक दो चीज़ों का उल्लेख करना चाहूँगा कि राशिद अल्वी का एक बयान आया था कि राम भक्त राक्षस होते हैं। ये किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति के द्वारा किसी भी धर्म के बारे में, उसके अनुयायी के बारे में कहा जाना मतलब ये उचित नहीं है। ना तो ये संविधान की आत्मा के अनुरूप है, ना उसकी जो आत्मा है, जो उसकी इच्छा थी उसके भी अनुरूप नहीं है जिन्होंने संविधान को बनाया था। आपको बता दें कि इसके अलावा भी मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान में ये कहा था कि जो मुगल हैं, बाबर हैं, हुमायूं, ये देशभक्त थे। इसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो जब आप पार्टियों से जुड़े हैं तो कम से कम भाषा का और विचार का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। हमारे साथ शैलेंद्र ओझा जी भी हैं और अजय मिश्रा जी भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजय मिश्रा जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुना हूं जी। दरअसल मैं दर्शकों को बता दूं कि अजय मिश्रा जी एक जाना पहचाना नाम है पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में। वो बैरिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट और भोपाल माने जौनपुर के एडवोकेट हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व उप महाधिवक्ता हैं। इसलिए भी उनकी राय और उनकी बात ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वो कानून और संविधान को जानने वाले हैं। अजय मिश्रा जी, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अगर आचरण संविधान की आत्मा के विपरीत होगा तो फिर ये देश के लिए 72 साल बाद सबसे खराब स्थिति होगी। आपकी इसमें राय? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा देश का संविधान बहुत अच्छा है जी, परंतु दुर्भाग्य है कि इस संविधान के अंतर्गत जो लोग संसदों में और विधायिकाओं में आने वाले हैं उनके चयन के लिए कोई नैतिक पात्रता का कोई स्थान नहीं है उसमें। न शिक्षा की कोई पात्रता दी गई है, न नैतिकता की कोई पात्रता दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो 4-6 बेसिक्स पूरे करता है वो चुनाव लड़ सकता है जी। अब आप ऐसे समुदाय से जब लोग चुनकर आएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात जो वर्तमान में हो रही है, जो मुझे भी महसूस हुआ है, क्योंकि ये पतन आप देख रहे होंगे पिछले 25-30 साल से ज्यादा बढ़ गया। इसके पहले इतना सुनाई नहीं पड़ता था जी। वैसा हो गया है कि पूरे देश में एक आक्रामक राजनीति चल रही है और वह आक्रामक राजनीति का एक ही उद्देश्य है कि किसी के पास कोई नीतिगत बात नहीं है, किसी के पास कोई समस्याओं का नीतिगत हल नहीं है। तो सिर्फ सामने वाले या विपक्ष को या दूसरे पक्ष को गाली बकना, एक आक्रामक माहौल तैयार करना का एक हमारा पूरा ट्रेंड चल पड़ा है। अब स्थिति ये होती है कि जो जितना आक्रामक है, जो जितना इस प्रकार के निरर्थक अनर्गल सेंटेंसेस या इस प्रकार के कथन कर सकता है, हमारे यहाँ का समाज उसको उतना ही हीरो के तौर पर स्वीकार करता है। और ये भी पक्का है कि जो हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी चलाने वाले लोग हैं, वो चूंकि उनके ट्रांसफर पोस्टिंग सब इन्हीं के हाथ में होते हैं, तो किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करे, कौन कॉग्निजेंस ले। कोई फरियादी जाता नहीं है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल एक निर्द्वंद होकर बोल रहे हैं और चूंकि जनता इनका समर्थन करती है, जो बेसिकली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चूंकि इनको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एक निरंतर परंपरा सी बन गई। बिल्कुल, जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। बिल्कुल। आपने आपके पहले जी.के. शिवर जी भी कह रहे थे कि जो कुछ अगर कानून अच्छा है, संविधान अच्छा है, लेकिन उसको मानने वाले, उसका पालन करने वाले लोग घटिया हैं, तो फिर अच्छा संविधान भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। आपने उसको विस्तार से कहा कि अगर राजनीति में आने वालों के लिए कोई पात्रता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, ना उनका कोई नैतिक योग्यता होती, ना कोई उनकी राजनीतिक योग्यता, ना कोई शैक्षणिक योग्यता। इसी के चलते आप देखिए कि जो लोग हर तरह के अपराध में लिप्त होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो विधायक सांसद हो जाते हैं। तो एक बात ये भी है कि उसके लिए हम भी बहुत दोषी हैं। अगर हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे, उनको जिताकर भेजते रहेंगे और आलोचना के बजाय उनको हीरो बनाएंगे, तो फिर ये दिक्कतें पैदा होंगी। फिर इसका मतलब है कि बहुत से लोग इस बात को डिजर्व कर रहे हैं, बहुत से लोग इनको चुनने वाले भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हम ऐसे लोगों को क्यों भेजते हैं। लेकिन बात इस पर आ रही है कि जो संवैधानिक पदों पर बिना लड़े भी पहुंच जाते हैं, जिनकी नियुक्तियां हो जाती हैं, अगर उनके भी बोलचाल गड़बड़ होंगे तो वो दिक्कत पैदा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र ओझा जी भी हैं। मैं उनसे पूछूंगा, शैलेंद्र जी, समाज इसको किस तरह से देखता है, इस तरह के बयानबाजी को, इस तरह के नेताओं के कैरेक्टर को, कि जो संविधान की आत्मा को लगातार अपने बोल वचन से आहत करते हैं, घटिया बातों से आहत करते हैं? आपकी राय? राघवेंद्र जी नमस्कार। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आजकल जिस हिसाब से जो बयानबाजी हो रही है उसको देखकर ऐसा लगता है कि रंजन जी ने जो बात कही है कि राजनीति बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुकी, बल्कि गर्ज पे जा रही है जी। तो देखिए क्या होता है साहब कि समाज जो है वो चुने हुए नेताओं को, एमएलए को, एमपी को, मिनिस्टर को, इन सबको एक आदर्श के रूप में मानता है और उनको उनकी बड़ी इज्जत करता है।
तो लेकिन जब ये ऐसे बयान देते हैं तो जैसे आदरणीय श्री मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि लोगों का कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, तभी वो चुपचाप रहते हैं। लेकिन अब समय आ गया साहब कि लोगों को आवाज उठानी चाहिए और इनके बयानबाजी का बिल्कुल विरोध होना चाहिए। और हो सके अगर संविधान में कोई ऐसा लॉ अभी आ जाए कि अगर कोई ऐसी बिना सिर पैर की जो बयानबाजी हो रही है उन पर एक कड़ा उनके ऊपर दंड दिया जाए। बिल्कुल। तो ये आपने जो बात की, जो हमारे कानून के जानकार हैं, मिश्रा जी हैं, छिब्बर जी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ऐसा कोई संविधान में बदलाव अगर ना भी हो सकता हो तो कम से कम जो चुनाव आयोग है वो इस तरह की चीजें ला सकते हैं कि जिनके खिलाफ बलात्कार के मामलों में लंबित मामले हैं या कोई लूट, हत्या, डकैती, क्योंकि इसके पीछे तर्क भी होता है। मैं पूछूंगा मिश्रा जी से कि लोग ये कहते हैं कि कोर्ट ने अभी चूंकि उनको सजा नहीं दी है इसलिए वो उसके अपराधी नहीं है, आरोपी जरूर है। तो ये सारे दाव पेच है जिससे लोग बच के निकल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कानून की वो बात महत्वपूर्ण है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को कहीं दिक्कत या सजा नहीं होनी चाहिए। उसके नाते बहुत सारे लाभ लोग ले लेते हैं। रंजन जी, बात वहीं से शुरू होती है कि संविधान की आत्मा हम 72 साल से आहत करते आ रहे हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार पदों पर बैठते हैं वो बातें ऐसी करते हैं कि कहीं ना कहीं संविधान के विपरीत होती है, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो समाज को लेकर हो। कहने को उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद, दिग्विजय सिंह, बीजेपी के लीडरों में आप साक्षी महाराज को ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। प्रज्ञा भारती की बात आई, इसमें रामेश्वर शर्मा का भी हमने जिक्र किया। सवाल है कि अगर हम गिनेंगे तो ये किताब बन जाएगी। इसका बचाव क्या हो सकता है, समाज कैसे जाग सकता है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का, मतलब राजनेताओं का और लोगों का भी भाषाई जो आप कहते हैं स्वाद है इतना खराब हो चुका है कि आज स्थिति ये है कि हम उसी भाषा का समर्थन आम जनता भी कर रही है जो राजनीतिक दलों को में सत्ता पे बैठे हुए हैं या जो लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मूल से बात नहीं आती। अब क्या हुआ कि स्वाद खराब हो गया भाषाई। अब वो जैसा बोल रहे हैं उसका समर्थन जनता कर रही है। समर्थन करने का अर्थ ये है कि आप उसको पक्ष में खड़े हो आप उसके। तो अब ऐसी स्थिति में उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आप उसकी, यदि वो गाली देने पर आमादा है तो आप उसकी गाली के लिए भी समर्थन में खड़े हैं कि नहीं अच्छी बात कही आपने, वाहवाही लूट रहे हैं लोग, उसकी शाबाशी दे रहे हैं और उसके समर्थन में 4 और गालियां दे रहे हैं। मतलब उसने एक गाली दी थी और उसके समर्थन 4 गालियां दे रहे हैं। प्रेमचंद जी की परंपरा चल गई जी। प्रेमचंद जी की कहानियों में लिखा था कि क्या सच बोलने पर कोई बुरा मान जाएगा, इसलिए हम सच नहीं बोले क्या? अलगू शेख और जुम्मन चौधरी की हम बात करें तो छिब्बर जी, सवाल है कि शाब्दिक अनुशासन नहीं बचा, शब्दों की मर्यादा नहीं बची। आपके भीतर जो भी कुछ चल रहा हो, गलत सही वो अलग बात है, लेकिन बातचीत और व्यवहार में और बोलचाल में भी अगर आप घटिया स्तर पर जाएंगे तो फिर ये संविधान को भी आहत करेगा और कहीं ना कहीं देश का कैरेक्टर पूरी दुनिया में खराब करता है। आपकी राय? अब देखो, ये सवाल सिर्फ यहाँ भाषा की अभिव्यक्ति की बात हो रही है, तो सारा जो खेल जो है अभिव्यक्ति का ही है। अब अभिव्यक्ति पे लगाम लगाने के लिए कानून तो बने हुए हैं। अब कानून की भी समस्या है। कानून भी, अब कोई केस भी कोई किसी के खिलाफ रजिस्टर होता है तो वो इस तरह से चलता है कि आदमी बरी हो जाता है, वो बयान ही नहीं होते। न्यायपालिका भी जो का भी वो ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इसलिए कानून का भी कोई विधिसम्मत दंड इनको मिल नहीं पाता। और जैसा कि अजय मिश्रा साहब ने बोला है कि क्योंकि वो उन्होंने काफी इन मामलों में काफी केसेस किए हुए भी हैं कि अब जिनके खिलाफ आप जो ये बड़े बड़े नेता हैं जो बात जो कह रहे हैं, इनके पक्ष में कोई बोलता ही नहीं है। वो कितना भी कुछ बोले उनका समर्थन भी होता है, जैसे रंजन जी बोल रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक चीज पूछूंगा आपसे भी और मिश्रा से भी कि सोसाइटी है, आम जनता ही है। आम जनता इनको सिद्ध कर सकती है। सरकार के भरोसे, कानून व्यवस्था के भरोसे ऐसे नेताओं को नहीं सुधारा जा सकता। बिल्कुल। लेकिन छिब्बर जी, आज संविधान दिवस के रूप में दिल्ली में सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री का उद्बोधन था और सबको आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर संविधान दिवस है, क्या इस संविधान दिवस का विपक्ष के द्वारा बायकॉट करना संविधान दिवस के माने महत्व को कम नहीं करता? आपको विरोध करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारा कहना है कि आचरण और बोल से भी आप संविधान के प्रति आस्था प्रकट कर सकते हैं। बायकॉट करके आपने संविधान दिवस की थोड़ी सी गरिमा कम की, आपको ऐसा लगता है क्या? गरिमा गिराई है। जैसे अजय मिश्रा आपने कहा ना, ये कहा कि आजकल कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा नहीं है तो क्या करो, तो इसी का विरोध करो। सारे टीवी चैनल और सारे मीडिया में इसके चर्चा होगी, सरकार की बुराई होगी। अब ये
पढ़ाई किसकी हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन चर्चा का विषय जो बना हुआ है। हाँ, मैंने नाम न हुए, मैंने दोपहर की चर्चा में कहा था कि नाम नहीं हुई तो क्या हुआ, बदनाम हुए तब भी तो नाम होगा। मिश्रा जी, तो अजय मिश्रा जी ने बड़ी अच्छी विस्तार से जो बात कही है वो सही बात है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन भी क्या लें जिनके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था प्रशासन सभी उनके साथ होता है। तो वो मैं पूछता हूँ अजय मिश्रा जी से, अजय मिश्रा जी, आज संविधान दिवस पर प्रतिपक्ष ने बायकॉट किया है संविधान दिवस के आयोजन का। ये भी संविधान दिवस के महत्व को कम करता है और विपक्ष की उस भावना को दर्शाता है कि संविधान के प्रति उनकी आस्था कम है, बल्कि प्रचार के प्रति ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मीडिया में वो दिखें और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। आपकी इसमें राय? देखिए, मैं तो कुछ बोलूंगा शायद आपको अप्रिय भी लगेगा जी। इसमें दोनों चीजें हैं जी। उनको भी नहीं करना चाहिए था, परंतु आप अगर पूरा जो देश का मीडिया है वो एक तरह से एक तरफ बहरा है। बिल्कुल। आज प्रश्न उठता है कि विपक्ष अगर अपने बात को रखना भी चाहे तो कैसे रखे। उनकी जैसे अगर हमारे यहाँ अक्सर हम सुनने में आता है कि आपने इस चीज का विरोध नहीं किया। अरे विरोध करने मात्र से होता है कि अगर मैं भी अपनी छत पे खड़ा होकर चिल्लाऊं किसी खराब चीज के खिलाफ, तो जब तक आप जैसा मीडिया या पेपर उसको कवर नहीं करेगा तो जनता तक पहुंचेगा कैसे, वो विरोध सार्थक कैसे हो सकता है। और भारतीय राजनीति में मोनोलॉग चल रहा है, एक तरफ से संवाद होता है, बाकी के लोग सुनते हैं और उसको शिरोधार्य कर रहे हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आप जिन भाषाई दुरुपयोग का प्रयोग कर रहे हैं, ये जबानें फिसलती नहीं है, डिलिबरेटली बोले जाते हैं। बिल्कुल। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए। और इसलिए जो हमारी शालीनता है, हमारे समाज की जो एक सभ्यता हुआ करती थी, वो पूरी तरह तहस नहस हो गई है। आप राजनीति की बात क्या कर रहे हैं? परिवारों में देख लीजिए, छोटे और बड़ों के बीच में जो एक आदर सम्मान और एक जो भाव रहता था, वो भी आप देखेंगे डाइल्यूट होता चला जा रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि वहीं से जो लोग निकलते हैं वही लोग राजनीति को भी नीचा करते जा रहे हैं। एक बार मेरा सवाल था, चूंकि कानून के आप जानकार भी हैं, क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है जो इस तरह के बातचीत करते हैं, जो शब्दों का घटिया इस्तेमाल करते हैं, या जो विचार और भाषा के हिसाब से दलित हो जाते हैं लोग, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो मेरे ख्याल से ये भी एक अभियान जरूर चलना चाहिए। बिल्कुल निश्चित हो सकती है। जहाँ पर खासतौर पर हिंसा को भड़काने के लिए आप बयान देते हैं, वहाँ पर पुलिस तो कॉग्निजेंस ले सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। परंतु जहाँ व्यक्तिगत व्यक्तियों के विरुद्ध बयान दिए जाते हैं, वहाँ पर उस व्यक्ति को ही इनिशिएटिव लेना पड़ता है, उसके बिना कार्रवाई संभव नहीं है। परंतु प्रश्न यही उठता है कि दोनों तरफ से इतना लगातार दुरुपयोग हो रहा है भाषाई कि एक तरह से वो आदत सी बन गई है, रूटीन में शामिल हो गया है। अब इसको कोई अपवाद नहीं मानता है। अब इसे लोग गंभीरता से लेना भी कम कर रहे हैं। हमारे लिए इस तरह के जो घटिया कथन है, ये हमारे लिए चटकारे का विषय है, हमारे लिए एक अम्यूजमेंट है, हमारे लिए एक प्रकार का वो है, मनोरंजन है जी। इसके लिए हम खुश होते हैं। यानी जिस पर चिंता होनी चाहिए उस पर चटकारे ले रहे हैं, जिस पर आपको शर्म से मैंने लाल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिस पर आपको शर्मसार होना चाहिए उस पर आप आनंद ले रहे हैं। ये चीजें समाज में आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसकी शुरुआत होगी, करनी पड़ेगी, चाहे वो सियासत के स्तर पर हो, चाहे वो समाज के स्तर पर हो। नहीं तो ये गिरावट तो और जाने वाली नीचे की तरफ। संविधान दिवस तो लोग मनाएंगे, लेकिन ये गिरावट उसकी बढ़ती जाएगी। अजय जी? ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके अलावा भारतीय मानसिकता तो ये हो गई है कि उन्होंने गाली दी तो दूसरे को दी ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक बात है। हमें मुझे तो नहीं दी ना, हम उस दिन और उस क्षण का इंतजार करें जब मुझे गाली दी तो मैं रिस्पॉन्ड करूं। ठीक है, ये भी एक ऐसे समाज में आप इससे बेहतर की कल्पना नहीं कर सकते। और आप ऐसे कितने ही संविधान दिवस बना लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक हमारी मानसिकता, हमारी चेतना और हमारी जो अंतर भावना है वो जागृत नहीं होती कि समाज में चीजें शुद्ध होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए। जब तक कि हमारा कंसर्न नहीं होगा, जब तक हम इसके बारे में मैंने कॉन्शियसली निर्णय नहीं लेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल मिश्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात की आपने। समय कम है, अब हम बातचीत को यही समाप्त करने की तरफ जा रहे हैं। तीनों चारों मेहमानों का जो टेलीफोन आने पर, तीनों मेहमान, उन सबका धन्यवाद। मिश्रा जी आपका भी, छिब्बर जी आपका भी बहुत धन्यवाद, उजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्टूडियो में बैठे हमारे साथी रंजन जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। असल में ये पूरा मामला परिवार से शुरू होकर समाज में और समाज से शुरू होकर राष्ट्र में और सियासत पर जाता है। कहीं ना कहीं घर से इसको शुरुआत करनी पड़ेगी ताकि लोग शब्दों की शालीनता बरकरार रखें और संविधान की प्रतिष्ठा को बचाए रखें। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।